क्योंकि इस तस्वीर को जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि भारत और मलेशिया के लोगों के आपसी संबंध का हम खूब आनंद ले रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही ये भी लिखा कि मैं पीएम अनवर इब्राहिम के साथ ही एक कम्युनिटी प्रोग्राम में कुआलालंपुर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं और उस दौरान की ये तस्वीर उन्होंने जारी की। दरअसल एक मलेशियंस के साथ ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है, और इसमें जो परत है ना, जैसे प्याज की परत होती है दोस्तों, एक परत खुलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर एंड में पता लगता है कि अंदर कुछ है ही नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम एक साथ एक ही गाड़ी में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुआ क्या है दोस्तों यहां पे कि भारत ने पाम ऑयल के इंपोर्ट बंद कर दिए थे, चीखें निकल गई थी मलेशिया की। अब ये वाला बंदा है डिसेंट है, ये वाला बंदा डिसेंट है, और इसने एक बड़ा प्यारा कमेंट दिया है। इसने बोला है कि सिर्फ दोस्त नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया के अंदर दौरे पे गए हुए हैं और ये विजिट में उनका एज यूजुअल जैसे नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं उनका जमकर शानदार स्वागत किया जाता है, तो वैसे ही ठीक यहाँ पे जम के शानदार स्वागत किया गया और मलेशिया के जो खुद प्रधानमंत्री हैं वो उनको रेड कारपेट पे उनका ग्रैंड वेलकम किया। आपने वीडियोस क्लिप्स में देखा होगा, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी सब कुछ बताया है और मलेशिया और भारत के ताल्लुकात के बारे में भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं कि कैसे भारत और मलेशिया की दोस्ती जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्लिप्स और फोटोज में भी आपने देखा होगा, तो इसको देख करके अमेरिका को भी काफी बड़ा सदमा लगा है कि कैसे जो है मलेशिया और भारत के ताल्लुकात जो हैं, संबंध जो है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी उत्साहित करने वाली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का पहले तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जोरदार गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम खुद पहुंचे हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम एक साथ एक ही गाड़ी में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और मलेशिया किस तरह से अपनी दोस्ती को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आपको सबसे बड़ी बात तो ये बताएं कि जिस अंदाज में पीएम का यहां स्वागत हुआ और जिस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी मलेशिया के पीएम के साथ उनकी गाड़ी में सवार होते हुए नजर आए, ये बताता है कि किस तरह का भरोसे का रिश्ता दोनों देश एक दूसरे पर अब बढ़ाते चले जा। पीएम नरेंद्र मोदी एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हैं जहां मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम भी मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें लिखी हैं वो बताता है कि भारत और मलेशिया अब एक नई दोस्ती का अध्याय लिखने वाले हैं। क्योंकि इस तस्वीर को जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि भारत और मलेशिया के लोगों के आपसी संबंध का हम खूब आनंद ले रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही ये भी लिखा कि मैं पीएम अनवर इब्राहिम के साथ ही एक कम्युनिटी प्रोग्राम में कुआलालंपुर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं और उस दौरान की ये तस्वीर उन्होंने जारी की। दरअसल एक मलेशियंस के साथ ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है, और इसमें जो परत है ना, जैसे प्याज की परत होती है दोस्तों, एक परत खुलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर एंड में पता लगता है कि अंदर कुछ है ही नहीं। बड़ी अच्छी उसकी मिसाल चल रही है ईरान वाले केस के अंदर, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, जो अब अमेरिका का क्या है, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि जो अमूमन जो एक पॉलिसी है ना वो बड़ी प्रेशर पॉलिसी है कि मैं उनके लिए हमेशा कहती हूँ कि वो आपको लगाते हैं दीवार से, कोशिश करते हैं, पुश करते हैं कि जिनको दबा के जितना मर्जी में रियायतें हासिल करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, जितनी मिल जाती हैं, जितना वहां से गिवन हो जाता है वो हासिल कर लेते हैं, और जब थोड़ा सा भी वहां से रिएक्शन आता है और पुश बैक आता है तो वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तलाल चौधरी भी पहुंचे हैं और वहां पे जो लवाहिकीन थे, उन लोगों के जो शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन्होंने नारेबाजी की, धक्कम-पेल हुई है। तलाल चौधरी जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं उनको धिक्के भी दिए हैं। आजकल भी टॉक्स अबाउट डिजिटल टेक, मैं आपको बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज 99% टॉकिंग अबाउट फिनटेक। उनका फोकस ही हुआ है कि पूरी दुनिया यूपीआई यूज करे, पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो जाए, ठीक है। फिर आपको कोई डॉलर शॉलर का चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए बड़ी तेजी से मामला। अच्छा, यहां पे बोला है कि डिजिटल काउंसिल, इंडिया एंड मलेशिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ डिजिटल काउंसिल एंड अ स्टार्टअप काउंसिल, और इनका जो ट्रेड है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर पहुंच चुका है भारत और मलेशिया का, ठीक है जी। यहां पे कई चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ।
यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बात हुई है अनवर इब्राहिम की, जो कि प्रधानमंत्री मलेशिया के, तो हुआ क्या है दोस्तों यहां पे कि भारत ने पाम ऑयल के इंपोर्ट बंद कर दिए थे, चीखें निकल गई थी मलेशिया की। अब ये वाला बंदा है डिसेंट है, ये वाला बंदा डिसेंट है, और इसने एक बड़ा प्यारा कमेंट दिया है। इसने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। फिर इसने बोला है कि सिर्फ दोस्त नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई हैं। आज तो मैं मलेशिया का प्रधानमंत्री हूं आज की तारीख में, लेकिन एक जमाना यह था कि जब मैं कुछ नहीं था, आई वॉज नोबडी, मैं कोई भी नहीं था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई थे। जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो चलें ठीक है, ये वाली पॉलिसी दबाव की या अपने बयानात से इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं दूसरे फरीक के ऊपर कि आप ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए आप वाकई के चलें, पता नहीं क्या ट्रम्प कर जाएगा। सबके सामने ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई है, और जब मैं कुछ नहीं था, आज तो मैं प्रधानमंत्री हूं मलेशिया का, जब मैं कुछ भी नहीं था तब ये मेरे भाई थे, राइट। अब दोस्तों एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आई होप यू आर फाइन इन मलेशिया सर, ठीक है जी। पीस टीवी, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा बेटा, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा। अब प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया भारत आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ विजिट्स हुई, एक जापान की और एक मलेशिया की, और दोनों विजिट्स में ये जो पूरी चीजें हैं, आपको पता है मलेशिया को भारत कहां ले गया, मोदी जी कहां ले गए। इनकी बातचीत में एक और बात हुई है, चुपचाप, बिना बोले कि वो दुश्मन है, बिना बोले कि वो देश गलत है, बिना बोले कि वो क्रुक्स हैं ना, लेकिन मलेशिया को भी पता लग गया कि बात चीन की हो रही है। दोस्तों ये है 3 लोगों की घेराबंदी, यानी कि इन 3 लोगों के दिमाग से घेराबंदी। प्रधानमंत्री मोदी कवर कर चुके हैं कि मोदी जी कीव जाने वाले हैं, कीव जाएंगे, यूक्रेन की राजधानी है, और उसके बाद वापस इंडिया। दोस्तों आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए अब लेते हैं कुछ सवाल और जवाब। भानु तेज पूछते हैं कि जो डिफेंस की फील्ड है इसमें बहुत समय लग जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और किसी को इस चीज को आर्मी में सर्व करना पड़ता है इसको समझने के लिए, और हमारी मिलिट्री जो है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत सफर कर रही है। तो कह रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, अगर हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स खराब होते तो हम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते। सम ऑफ देम आर एक्सेप्शनल, सम ऑफ देम आर बैड। मिलीजुली सरकार है, हर जगह होती है। लोगों ने और उनके ऊपर आवाजें कसी हैं और उन पे तनकीद की है, तो उसकी वजह जाहिर है जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो है। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद पुलिस जो इन हाई प्रोफाइल विजिट्स की वजह से बहुत हाई अलर्ट पे रही है पिछले कुछ दिनों में, और अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया है। दौरे बिल्कुल पुरसकून हुए हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर भी महफूज, कजाकिस्तान के सदर, उनका डेलीगेशन, तमाम। जैसा आपने देखा कि इस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि मलेशिया के दौरे पे नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, और ये विजिट के अंदर काफी ज्यादा चर्चाएं जो हैं वो होने वाली हैं, मीटिंग्स होनी है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, और उनका जिस तरह से ग्रैंड वेलकम, शानदार स्वागत किया गया है। और आपने देखा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कैसे ग्रैंड वेलकम करके एयरपोर्ट पे उनको अपनी गाड़ी में बैठाला, और ये पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है। आपने देखा कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जिस जिस विजिट पे गए हुए हैं, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, कहीं भी गए हो आज तक जितने भी, तो सबके सब ने किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, और उनको अपनी खुद घरों पे लेके गए हैं, कार में बैठाला, और काफी ज्यादा वीडियोस, पिक्स जो हैं वो वायरल हुई हैं। तो ये तो साफ तौर पे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनका रुतबा जो है वो अलग ही नजर आता है, और दिखाई देता है कि भारत की जो इज्जत है वो दुनिया भर में कितनी ज्यादा बनी हुई है। बजाय अगर बात करी जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो लोग तो कहते हैं भाई लो आ गया भिखारी भीख मांगने, भीख का कटोरा लेकर के आया होगा, कुछ तो दान इसको देना ही पड़ेगा, अब जो आ तो गया है, बिना लिए तो ये जाने से रहा। तो ये खबरें जो है ये काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, और इसको देख करके भी आप जानते हैं कि कैसे स्वागत देख करके हर जगह पाकिस्तान और अमेरिका को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, काफी ज्यादा मिर्ची लगती है कि कैसे भारत के नरेंद्र मोदी जी का जो है जम के स्वागत किया जाता है हर जगह, चाहे वो छोटे से छोटे काम के लिए गए हों, 1-2 घंटे की विजिट के लिए गए हों, लेकिन शानदार और खातिरदारी में कोई कमी कभी भी नहीं देखी गई है। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।